अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। आपने हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म 12वीं फेल तो खूब देखी होगी। ग्वालियर चंबल में नकल का खेल आज से नहीं बल्कि दशकों से जारी है। बीते दिनों जीजाजी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में नकल माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा था। तो जरा इस खबर को देख लीजिए कि आखिर नकल कब रुकेगी, चाहे 12वीं फेल की बात हो या उसके बाद अभी जो चल रहा। देखिएगा इस खास खबर। एग्जाम सेंटर में कहीं गाइड नजर आ रही है, कहीं पर्चियां, तो कहीं टीचर जी खुद सामूहिक चीटिंग करने दे रही हैं। ग्वालियर चंबल में नकल का खेल किस तरह खुलेआम चल रहा है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इससे ये भी समझा जा सकता है कि सिर्फ स्टूडेंट ये हिमाकत नहीं कर सकते, बल्कि इसके पीछे नकल माफिया का पूरा गिरोह है। जीवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में नकल का खेल कैसे चल रहा है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। चंबल में नकल का बोलबाला, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में एक्टिव नकल माफिया, जिम्मेदारों और कॉलेज संचालकों की मिलीभगत, मनचाहे कॉलेज को बनाया जाता है सेंटर, प्राइवेट टीचर्स की लगाई जाती है ड्यूटी, दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स को कराया जाता है पास कराने के एवज में वसूली जाती है मोटी रकम। जीवाजी यूनिवर्सिटी से 250 से ज्यादा कॉलेजों को मान्यता। इसे लेकर बंसल न्यूज ने यूनिवर्सिटी के कुल सचिव से बात की। उनका कहना है कि नकल की शिकायत पर कार्रवाई की गई है, आगे भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ से शिकायत प्राप्त हुई है वहाँ पर कार्रवाई की गई है, वहाँ के सेंटर निरस्त किए गए हैं। रोज विश्वविद्यालय का फ्लाइंग स्क्वाड जा रहा है और स्थानीय स्तर पर भी जिले में जो लीड कॉलेज हैं उनको फ्लाइंग स्क्वाड बना के निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। जहाँ जहाँ से शिकायत प्राप्त हो रही है वहाँ से ज्यादा प्रतिवेदन मांगे गए हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। और इसी अनुक्रम में अभी उच्च शिक्षा विभाग ने कल एक सहायक प्राध्यापक को निलंबित भी किया है। जिम्मेदार इस मामले में कितनी सख्ती बरतते हैं और सरकार इन मामलों को लेकर क्या एक्शन लेती है, उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे हालातों में चंबल से फिर कोई मनोज शर्मा बनकर निकल पाएगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। देखिए, मनोज शर्मा तो मनोज शर्मा है और ऐसे पता नहीं कितने मनोज शर्मा होंगे जो वहां तक पहुंच गए होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। क्या अभी भी ऐसा होता दिखाई देगा? चलिए समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहा है इस वक्त उमेश, हमारे सहयोगी। उमेश, क्या कहेंगे? चंबल ग्वालियर से ये कोई नई बात नहीं है, नकल माफिया हमेशा से हावी रहे। जब ही तो 12वीं फेल फिल्म बन गई, लेकिन एक व्यक्ति वहां से निकलता है, वो आईपीएस ले लेता है, आईपीएस बन जाता है। लेकिन क्या आज भी ऐसे लोग दिखाई देते? पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कब रुकेगा? कुलपति को कुलगुरु का दर्जा मिल गया। कुलगुरु की बात करते तो गुरु का वो जमाना याद आता है जब गुरु के आते ही शिष्य शरणागत हो जाता था। अब चीजें बदल गई, अब यहाँ माफिया हावी है। कैसे रुकेगा? देखिए मनोज जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने सही कहा कि ग्वालियर चंबल में जो है नकल का खेल बरसों से चल रहा है और समय समय पर थोड़ी बहुत कभी इसमें जो है रोक भी लगी और उसके बाद फिर एक बार नकल माफिया हैं वो सक्रिय हो गए हैं। खासकर हम देखते थे कि पहले 10वीं और 12वीं में जो नकल का बोलबाला रहता था, लेकिन अब 10वीं 12वीं में तो नकल कम हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम की बात की जाए, तमाम इस तरह की परीक्षाएं जहां धड़ल्ले से नकल चल रही है। और सबसे खास बात यह है कि कॉलेज ही नहीं है, वहां स्टूडेंटों की एडमिशन है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो है अधिकारी वह निरीक्षण भी कर आते हैं और परीक्षा भी संपन्न हो जाती है और धुआंधार जो है नकल के दृश्य अलग अलग जगह से आपको देखने को मिलेंगे। अगर मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में अभी हाल ही में केएस जो है स्कूल था, जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी का जो है बीए बीएससी का सेंटर था, उसमें धड़ल्ले से गाइडों से, पर्चियों से और मोबाइल से नकल चल रही थी। छापामार कार्रवाई हुई, इसके बाद ये खुलासा हुआ। तो दूसरी तस्वीर भिंड की देखेंगे। भिंड में जहाँ ITI कॉलेज में जो है बीए बीएससी बीकॉम के जो परीक्षा चल रही थी, उसमें सीसीटीवी में नकल देखी गई है। सामूहिक नकल, जहां जो टीचर है वो नकल कराते हुए देखे गए। अगर ऐसे हालात रहे तो जो अच्छे स्टूडेंट है वो कैसे निकलेंगे, कैसे ये लोग जहां से पास होते हैं फिर दूसरों को क्या पढ़ाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें मनोज जी सबसे खास बात ये निकल कर आती है कि इसमें जो नकल माफिया होते हैं
और जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनकी मिलीभगत होती है। साठ गांठ के जरिए इस तरह के जो दृश्य हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और एक इसके एवज में एक मोटी रकम जो है कॉलेज संचालक जो है बच्चे जहां आते हैं परीक्षा देते हैं उनसे वसूल की जाती है और बाकायदा इसके लिए सीट भी बुक की जाती है। जिस तरह से राजस्थान और यूपी से जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेने आते हैं उनसे एक मोटी रकम अलग से ली जाती है। उमेश, फिर उमेश, जब एक बहुत सेंटर छोटा सवाल, समय कम है मेरे पास, लेकिन जो नकल करा रहे हैं जो कॉलेज के संचालक, क्या उनका कॉलेज की मान्यता रद्द की गई या इस तरह के कदम कोई उठाए गए, या यहां भी कहा जाए कि राजनीति का संरक्षण प्राप्त है? अरे बिल्कुल, देखिए मनोज जी आपने सही कहा। ग्वालियर चंबल में अगर बात की जाए मुरैना भिंड में जैसे परचून की दुकान होती है ना उस तरह कॉलेज खुले हैं और 250 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें से ज्यादातर जो कॉलेज हैं वो राजनीतिक रसूख रखने वाले नेताओं के कॉलेज हैं। यही वजह है कि इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, छोटी मोटी कार्रवाई करके इनको छोड़ दे जाते हैं। जैसे आपने जिक्र किया प्रधान अध्यापक को कार्रवाई की गई, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। जो बड़े कॉलेज हैं, बड़े संचालक, उन पर कार्रवाई हो, कॉलेज बंद हो, तब इस तरह की जो नकल चलिए उमेश, की निगाह प्रक्रिया बनाए जब आगे रखिएगा और बढ़ेगी। उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब कार्रवाई सरकार की तरफ से हो तो ऐसे लोगों पर हो जो इस कार्य को शुरुआत करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप उनको तो छोड़ देते हैं, उनको बचा देते हैं, लेकिन वो छोटी मछलियां जिन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, जिनसे कुछ नहीं होना देना, वो सस्पेंड हो जाएंगे, उनका परिवार सरवाइव करेगा, लेकिन वो मजे मारेंगे जो इस काम को करा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि शायद सरकार इस तरफ ध्यान देगी।